ताजमहल भारत का गौरव है, जिसकी प्रशंसा संपूर्ण विश्व में की जाती है। सुंदरता की मिसाल दी जाने वाला ताजमहल भारत के लोगों को नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में बसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल का नाम दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। अपनी भव्य सुंदरता की वजह से ताजमहल को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल करार दिया है। प्रत्येक भारतवासी के दिल में बसे ताजमहल को इस्लामी कला रत्न भी घोषित किया गया है। स्थापत्य कला की यह इमारत अपने अंदर कई रहस्य छुपाए है। इन रहस्यों को ताजमहल का दीदार करने के बाद ही जाना जा सकता है। इसलिए इस सुंदर मनोहारी कलाकृति को विस्तार से जानने के लिए प्रतिदिन लाखों सैलानी इसे देखने आते हैं। अगर आपने ताजमहल का दीदार अब तक नहीं किया है, लेकिन आप इसे देखने जाने की मंशा रखते हैं, तो इस लेख को पूरा देखिए। आज हम आपको ताजमहल से जुड़ी कई बातें बताने वाले हैं, जो यकीनन बाद में ताजमहल देखते समय आपका मजा कई दुगना बढ़ा देगी। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां द्वारा कराया गया था। शाहजहां ने 1631 में ताजमहल के निर्माण की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन ताजमहल के निर्माण का काम 1632 में शुरू किया गया, जो कि पूर्ण रूप से 1653 में संपन्न हो गया था। इस विशाल इमारत को बनाने में लगभग 22 वर्षों का समय लगा था। शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल थी। मुमताज फारसी देश के शाही खानदान से थी। शाहजहां और मुमताज की निकाह 30 अप्रैल 1612 को हुआ था। मुमताज शाहजहां की दूसरी बेगम थी। 17 जून 1631 में मुमताज को शाहजहां की 14वीं संतान गौहरा को जन्म देने के दौरान प्रसव पीड़ा से मुमताज बेगम की मृत्यु हो गई थी। बता दें कि मुमताज की मृत्यु मध्य प्रदेश के बुहनार जिले की नईजाबाद में हुई थी। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां काफी दुखी रहने लगे, क्योंकि मुमताज शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थी। शाहजहां ने मुमताज की याद को अमर बनाने के लिए उनकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक क्यों कहा जाता है? ताजमहल एक ऐसी इमारत है जो कि किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह इमारत प्रेम की निशानी है। इतिहासकारों के अनुसार दक्षिण भारत में लोधियों ने 1631 में शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था। लोधियों के आक्रमण से बचाने के लिए शाहजहां मुमताज बेगम को आगरा से 187 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बुहनार जिले में लेकर आए थे। उस समय मुमताज गर्भवती थी। तभी अपनी 14वीं संतान गौहर बेगम को जन्म देते समय प्रसव के दौरान अधिक दर्द होने की वजह से मुमताज बेगम की मौत हो गई। शाहजहां को मुमताज के चले जाने का गहरा सदमा लगा और वे मुमताज की मृत्यु को भुला नहीं पा रहे थे। तभी शाहजहां ने कसम खाई थी कि वो ऐसी इमारत बनाएंगे जिसके बराबर दुनिया में कोई दूसरी इमारत नहीं होगी। अतः शाहजहां ने ताजमहल को मुमताज की याद में बनाया था, इसलिए ताजमहल को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। ताजमहल के अंदर क्या है? ताजमहल जितना बाहर से खूबसूरत है, उतना ही अंदर से भी है। बता दें कि ताजमहल के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्र बनी हुई है। मुमताज की कब्र जहाँ है उसे मुमताज का मकबरा कहते हैं। यह मकबरा संपूर्ण ताजमहल का केंद्र बिंदु है। दरअसल शाहजहां की बेगम की आखिरी इच्छा थी कि उनकी कब्र को उनके नाम के मकबरे में दफनाया जाए, इसलिए पहले शाहजहां ने कुछ समय तक मुमताज की कब्र को ताजमहल के बगीचे में दफना कर रखा। लेकिन ताजमहल के बन जाने के बाद मुमताज की कब्र को बगीचे से निकालकर इसी मुख्य गुंबद में दफना दिया गया, इसलिए इस मकबरे को मुमताज का मकबरा कहा जाता है। ताजमहल में बने मुमताज के मकबरे का निर्माण सफेद संगमरमर से किया है। मकबरे की शोभा बढ़ाने के लिए इसके ऊपर विशाल गुंबद बनाया गया है। इस मकबरे की 4 मीनारें हैं जो इसके चारों ओर वर्गाकार में सुशोभित है। इस मकबरे का वर्गाकार प्रत्येक किनारे 55 मीटर है। यह इसका आकार अष्टकोण है।
चारों तरफ से मकबरा बगीचे से घिरा होने के कारण बहुत ही मन भावन लगता है। दोस्तों, ताजमहल बहुत खास स्मारक है जिसको दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। ऐसे स्मारक का निर्माण भी बहुत खास तरीके से किया है। निर्माण में आए विदेशी शिल्पकार ताजमहल के निर्माण के लिए मध्य एशिया, तुर्क, रूस, ईरान जैसे कई देशों से लगभग 37 कुशल कारीगरों को भारत में लाया गया था। ताजमहल निर्माण के प्रमुख शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिनको ईरान से लाया गया था। एक और खास बात यह है कि ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष का समय लगा था। ताजमहल के पत्थरों से भी बदलता है रंग। बहुत कम लोग ही इस बात से अवगत होंगे कि ताजमहल निर्माण की एक खास विशेषता यह है कि यह अपने 3 रूप बदलता है। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल में कुछ कमाल के पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से ताजमहल प्रातःकाल गुलाबी, दिन में सफेद एवं पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। बता दें कि ताजमहल के निर्माण में 28 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। यह पत्थर ईरान, रूस, तिब्बत, अफगानिस्तान, मिस्र आदि देशों से लाए गए थे। ताजमहल की इमारत को बनाने में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। यह सफेद संगमरमर पत्थर राजस्थान से मंगाया था। ताजमहल के बाहर 4 बेहद सुंदर मीनार बनाई गई है, जो ताजमहल की सुंदरता को और बढ़ा देती है। यह चारों मीनारें ताजमहल के बाहर झुकी हुई है ताकि भूकंप या बाढ़ जैसे आपदा से स्वयं यह मीनारें इमारत पर ना गिरकर बाहर की तरफ गिर सके। ताजमहल की चारों मीनारों की ऊंचाई करीब 40 मीटर है। ताजमहल की 3 दिशाओं में दरवाजे बने हुए हैं। यह दरवाजे पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में बने हुए हैं। इन तीनों दरवाजों में से किसी भी दरवाजे के द्वारा आप ताजमहल के अंदर जा सकते हैं। आपको बता दें कि ताजमहल के अंदर जाने का सबसे सुलभ दरवाजा पश्चिम का है, क्योंकि इस दरवाजे पर पर्यटकों की भीड़ बहुत कम होती है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।